नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लघु कथा। आप इसे सुने और फिर मुझे लिखें कि आपको ये कैसी लगी। ये कहानी है सुधा की। सुधा आज फिर कोर्ट गई और उसे पता चला कि उसका पति सुरेश कोर्ट में आया ही नहीं है और उसके एडवोकेट ने तारीख लेने के लिए अर्जी दी है। सुधा ने कहा उसका पति बीमार नहीं है, ये सिर्फ तारीख लेने का बहाना है। परंतु कोर्ट ने मात्र 200 रुपये की कॉस्ट लगाई और तारीख दे दी। सुधा जानती है यदि उसका पति आता तो 200 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाता। ये 200 रुपये की कॉस्ट लगाना तो बिल्कुल बेमानी है। कोर्ट को क्या कहती, हर बार तो कहती है, फिर भी तारीख पर तारीख। यही हो रहा है पिछले 7 सालों से। सुधा ने घरेलू हिंसा कानून के तहत अपने पति से अपने मकान में हिस्सा लेने के लिए एक विवाद दाखिल किया था। मकान सुधा और उसके पति सुरेश दोनों के नाम है। जाहिर है उस मकान में दोनों का आधा आधा हिस्सा है। सुधा ने कोर्ट से प्रार्थना की कि वह मकान का आधा हिस्सा उसे दे दे। पहले तो सुरेश अपनी पत्नी को मकान में हिस्सा देना ही नहीं चाहता था, परंतु जब उसे लगा कि कोर्ट कुछ तो हिस्सा देगी ही, सुधा को कुछ तो हिस्सा मिलेगा ही, तब सुरेश ने बयान दिया कि वह ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए नीचे का हिस्सा उसे दे दिया जाए। ऊपर एक ही कमरा था और सुधा के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। कई साल केस चला, तब जाके कोर्ट का आदेश आया कि मकान का आधा हिस्सा उसे दिया जाता है और आधा हिस्सा उसके पति सुरेश को। ऊपर एक ही कमरा था और कोर्ट ने ऊपर का कमरा और नीचे का एक कमरा और बरामदा सुधा को दे दिया, साथ में किचन भी। ये आदेश पारित कर दिया। 4 वर्ष लग गए कोर्ट का फैसला आने में और फिर सुधा के पति सुरेश ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर दी। अपील दाखिल किए हुए भी 3 वर्ष हो गए हैं। अब अपील में सुनवाई चल रही है, जिसमें तारीख पे तारीख पड़ रही है। सुधा ने कहा भी कि उसको मकान के बिना बच्चों की परवरिश करने में बहुत परेशानी हो रही है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। जब तक मकान नहीं दिया जाता तब तक समुचित किराया ही दे दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज 7 साल हो गए, परंतु अभी तक सुधा को मकान का कब्जा तक नहीं मिला। जब सुधा मकान में रहने के लिए गई तो उसके पति ने उसको घुसने तक नहीं दिया। कह दिया अपील दाखिल की है, उसके फैसले के बाद देखा जाएगा, जो होगा तब वैसा ही मैं करूँगा। पहले 4 साल लग गए कोर्ट का आदेश आने में और फिर अपील की सुनवाई चल रही है। सुधा सोच रही थी कि अपने मकान में हिस्सा लेने की लड़ाई में कितने ही रुपए खर्च हो गए, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब भी कोर्ट आओ, एडवोकेट को कुछ ना कुछ दो, फिर पेशकार को कोर्ट में कुछ दो, अर्दली को दो, उन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही होता है, तभी फाइल आगे बढ़ती है। नहीं तो आपको पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है। उस पर कभी कोर्ट छुट्टी पर है तो कभी वकील नहीं है, कभी कोई अर्जी दाखिल कर दी छुट्टी के लिए या तारीख के लिए, कभी कभी हड़ताल हो जाती है तो कभी शोक सभा हो गई, कोर्ट का काम बंद हो जाता है। यहाँ किसी को कुछ मतलब नहीं है आपकी परेशानी से, आपकी आर्थिक तंगी से कुछ लेना देना नहीं है। आपके ऊपर हो रहे अन्याय से किसी का कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है
कि कोर्ट में आपके केस में क्या हो रहा है, आप पर क्या बीत रही है। सुधा को अदालत के आदेश से मकान में आधा हिस्सा तो मिला भी, परंतु क्या है, ये आदेश मात्र एक कागज का टुकड़ा है जो उसके हाथ में आ जाता है। क्या मात्र अदालत का आदेश मिल जाना ही न्याय है? अब उस आदेश की अपील में तारीख पर तारीख जो पड़ रही है उसे क्या कहेंगे? क्या ये न्याय है? आप भी सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें या व्हाट्सएप करें। क्या आप भी न्यायालय की ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं? अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करें। देखते हैं आगे आपके लिए क्या कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।